आज की लाइफ में जितने भी डेली ऐप्स हम इस्तेमाल करते हैं जैसे कि नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, यूपीआई, बैंकिंग, ईमेल, ये सब इंटरनेट पर चलते हैं और हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन सोचिए कि एक दिन इंटरनेट बंद हो जाए, ना मोबाइल नेटवर्क काम कर रहा है, ना ईमेल, ना बैंकिंग ऐप, ना यूपीआई, ना ही यूट्यूब और ना नेटफ्लिक्स, जीपीएस भी ठप, ऑनलाइन शॉपिंग भी बंद। तो आप क्या करेंगे? चाहे आज इंटरनेट हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसका तकनीकी ढांचा 40 से 50 साल पुराना है। अमेरिका के वर्जीनिया में हाल ही में अमेज़न के डेटा सेंटर में आई खराबी ने इस चिंता को और भी बढ़ा दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं या साइबर हमले इंटरनेट को ठप कर सकते हैं। 3 कंपनियों अमेज़न, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, इन तीनों पर ही इंटरनेट की डोर टिकी है। इन्हीं के जिम्मे दुनिया की 60% क्लाउड सेवाएं हैं। इनमें से 2 भी बंद हो जाएं तो जीमेल, नेटफ्लिक्स, सभी बैंकिंग सिस्टम और दुनिया भर के सरकारी और निजी वेबसाइट और क्लाउड पर आधारित तमाम सिस्टम बंद हो जाएंगे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि लोगों को लगता है कि इंटरनेट हर जगह है, पर असल में इसका सारा बोझ कुछ कंपनियों के सर्वर पर है और अगर वो रुके तो सब कुछ थम जाएगा। अब ये सवाल है कि अगर इंटरनेट बंद हो जाए तो क्या इसे फिर से आसानी से शुरू किया जा सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। अगर इंटरनेट पूरी तरह से बंद हो जाए तो उसे दोबारा शुरू करना आसान नहीं होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ, इसलिए ये भी नहीं पता कि इसे दोबारा कैसे शुरू किया जाएगा। ब्रिटेन में एक समय ऐसा प्लान किया गया था कि इंटरनेट बंद होने पर विशेषज्ञ एक पब में मिलकर अपना अगला कदम तय करेंगे, लेकिन अब ये प्लान भी शायद अस्तित्व में नहीं है। पुराने सिस्टम पर इंटरनेट टिका है। इंटरनेट का मौजूदा ढांचा कई पुराने प्रोटोकॉल और सिस्टम पर आधारित है। इनमें से कई 1980 के दशक में बनाए गए हैं। ऐसे में इनमें गड़बड़ी भी अगर आती है तो इंटरनेट ठप हो सकता है। इसलिए कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं ये इतने पुराने हैं कि इनमें सुधार करना मुश्किल है। इसी के साथ साथ कुछ प्राकृतिक आपदाएं भी हैं जिसके कारण इंटरनेट में खराबी आ सकती है। 2019 में आई खराबी के कारण यूट्यूब और जीमेल जैसी सेवाएं अमेरिका और यूरोप में बंद हो गई थी। गूगल का यूएस सेंट्रल एक क्लस्टर आयोवा में स्थित है और तब वहां पर 2019 में खराबी आई ही थी। तो इसके अलावा अगर डीएनएस सेवा देने वाली कंपनियों पर अगर कोई साइबर हमला हो जाए तो भी इंटरनेट ठप हो सकता है। ये पूरी कहानी हमें एक साइंस फिक्शन जैसी लगती है, लेकिन सच तो ये है कि ये परिस्थिति बन भी सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।